मुझे प्रसन्नता है कि आपके बीच मुझे उपस्थित होने का अवसर मिला है। मेरे पूर्व श्यामलाल शर्मा जी ने, एक बहन ने, एक भाई ने अपनी बात कही, मैं उसका जिक्र आगे करूँगा। मोटे तौर पर भारत के जो प्रधानमंत्री हैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, सबसे ज़्यादा बल उनका इस बात पर रहता है, बार बार वो ये बात कहते हैं कि कोई भी सरकार या शासन वो जनता के लिए काम करना चाहिए। यहाँ कार्यभार ग्रहण करने के बाद मैं लोगों से मिल रहा था तो प्रमुख रूप से एक बात ध्यान में आ रही थी कि प्रशासन के लोगों तक सामान्य आदमी पहुंच नहीं पा रहा, और इस दृष्टि से चीफ सेक्रेटरी साहब, हम कुछ और भी लोग बैठे और इस पर विचार किए कि कैसे सामान्य आदमी की पहुंच प्रशासन तक हो सके, और इसलिए 2-3 फैसले किए गए। पहला फैसला कि सभी डीसीज और एसपीज वेडनेसडे और संडे छोड़ करके 10:30 to 11:30 मॉर्निंग में, सुबह 10:30 AM to 11:30 ये सामान्य आदमी को सुनने के लिए उपलब्ध होंगे, और डिविजनल कमिश्नर और आईजी ये हर सप्ताह में 2 दिन, जिनको लगता है कि डीसी एसपी से मिलने के बाद हमारा समाधान नहीं हो सका तो वो डिविजनल कमिश्नर और आईजी से भी मिल सकेंगे। ये व्यवस्था एक सुनिश्चित की गई। जब मैंने कार्यभार ग्रहण किया था तो डोमिसाइल का मुद्दा बड़ा चर्चित था, पेंडेंसी काफ़ी थी। सबने मिलकर के कुछ न कुछ आपके सुझाव के आधार पर, प्रशासनिक अधिकारियों से चर्चा के आधार पर कैसे उसमें गति लाई जा सकती, तो उस दृष्टि से भी कई फैसले हुए, और मैं आज कह सकता हूं कि अच्छी गति से डोमिसाइल लोगों को मिलना प्रारंभ कर दिया है। जिनके पास पीआरसी है, केवल तहसीलदार अधिकृत था, अब कानून में भी बदलाव करके नायब तहसीलदार को भी अधिकार दे दिया है कि ज़्यादा संख्या में लोगों को जल्दी से जल्दी प्राप्त हो सके। एक जन अभियान की कल्पना थी कि 30 सितंबर तक, 10 सितंबर से शुरू हुआ है। रोजमर्रा के जो काम हैं लोगों के, किसी को कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना है, शेड्यूल कास्ट का, शेड्यूल ट्राइब का, किसी को राशन कार्ड बनवाना है, किसी को इनकम सर्टिफिकेट बनाना है, बच्चों या बच्चियों की स्कॉलरशिप है, ओल्ड एज पेंशन या विडो पेंशन है, इस तरह के जो काम है अभियान चला करके इसको 100% पूरा कर लिया जाए। ऐसी मोटे तौर पर 54-55 स्कीम्स हैं भारत सरकार की, जिन्हें हम सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स कहते हैं। वे कोशिश प्रारंभ की गई है कि 30 सितंबर तक अधिकांश लाभार्थियों को लाभ दे दिया जाए, और उसी दिशा में जगह जगह ये अभियान चल रहा है। फिर एक और फैसला हुआ कि हर वेडनेसडे को, बुधवार को, जो कल्पना है वो मैं आपके सामने रखता हूँ। सब डिविजनल हेडक्वार्टर जो हैं, अगर एक डिस्ट्रिक्ट में 3 हैं या 4 हैं, तो सब डिवीजन ए पर डीसी और एसपी एक वेडनेसडे को रहेंगे, सब डिवीजन बी पर एडिशनल डीसी और एडिशनल एसपी रहेंगे। बाकी संबंधित विभागों के अधिकारी, चाहे वो हेल्थ हो, एजुकेशन हो, रेवेन्यू हो, एनिमल हस्बेंड्री हो, एग्रीकल्चर हो, इलेक्ट्रिसिटी हो, पीएचईडी हो, उनके अधिकारी रहेंगे। सब डिवीजन सी, वहाँ हायरार्की में पुलिस और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का नंबर 3 का जो हमारा अधिकारी होगा, वो और बाकी विभागों के अधिकारी उपस्थित रहेंगे। सामान्य रूप से यहाँ आने के बाद मैंने चलन देखा है घोषणाओं का और मांग प्रस्तुत करने का। 40 दिन हुए हैं मुझे, 42 दिन। इसमें मैंने देखा कि 25 साल पहले की घोषणा और स्वीकृत काम अभी तक पूरा नहीं हुआ है। तो ये घोषणाओं का ही, गलत घोषणाओं का परिणाम है। और शासन जब इस तरह से चलता है घोषणाओं के आधार पर,
तो मुझे लगता है कि उसकी छवि सामान्य जनता में खराब होती है। इसलिए किसी चीज़ की घोषणा करने के पहले उसकी प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति, एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल अप्रूवल अगर वो हो गया तो मंत्री जी रहें न रहें, गवर्नर एलजी रहें न रहें, चीफ सेक्रेटरी रहें न रहें, अगर प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति है तो काम जरूर होगा। मुझे लगता है कि आज जरूरत है कि इस यूटी में इस नीति को बदल दिया जाए। ये जो घोषणाओं की परंपरा थी इसको समाप्त कर दिया जाए और हकीकत जो है वो लोगों को बताया जाए कि हम ये स्वीकृत कर रहे हैं, इतने दिन में होगा और ये समय सीमा है, हम इसको पूरा कर लेंगे। जो नहीं होने लायक है वो बता दिया जाए कि आज की वित्तीय स्थिति में हम इसको करने की स्थिति में नहीं है, आगे हम करेंगे। मुझे लगता है तब परस्पर विश्वास बढ़ता है, लोग भी यकीन करते हैं कि ये आदमी कह रहा है तो ये होगा। और ये जो आज जिसको आप ब्लॉक दिवस, तहसील दिवस या सब डिवीजन दिवस कह रहे हैं, इसकी कल्पना जो है, मैं विभिन्न जो काउंटर्स लगे हैं मैं गया था, ब्रिज बना दीजिए, सड़क बना दीजिए, उसके लिए ये नहीं है। मैं साफ तौर पर कहना चाहता हूँ। और मुझे लगता है कि पिछले बुधवार को पहला ब्लॉक दिवस था, या तहसील दिवस कहिए या सब डिवीजन दिवस कहिए, आज ये दूसरा है। धीरे धीरे मैं समझता हूँ कि 3-4 ब्लॉक दिवस के बाद ये सामान्य जनता को भी समझ में आ जाएगा। हमारे प्रशासनिक अधिकारी जो सीनियर लेवल पर हैं उनको ये बात स्पष्ट हो गई है। वहाँ जो बैठे हैं कुछ साथियों को अभी स्पष्टता नहीं है। मुझे लगता है डीसी, डिविजनल कमिश्नर या सीनियर अधिकारी उनको भी धीरे धीरे इस बात को समझा देंगे कि भाई हमको राशन नहीं मिला, ये शिकायत करी तो हम इंश्योर करेंगे कि अगला जो ब्लॉक दिवस होगा उसके पहले उसकी समस्या का समाधान हो जाए। हमारे गांव का ट्रांसफार्मर जल गया है, बिजली का तार कट के गिर गया, इसलिए आपूर्ति नहीं हो रही है। तो ये इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट का काम होगा कि अगले तहसील दिवस के पहले, और ये डीसीज को मॉनिटर करना चाहिए कि जो शिकायत आई थी उसका समाधान हुआ या नहीं हुआ। लेकिन अगर कोई कहेगा कि हमको ब्रिज बना के दे दीजिए, तो न वो डीसी सैंक्शन कर पाएंगी न वो बनने वाला है। हाँ, वो दर्ज जरूर हम कर लें, दर्ज करके हम यूटी प्रशासन को भेज दें, संबंधित विभागाध्यक्ष को, हेड ऑफ डिपार्टमेंट को, कि जब आगे योजना बनेगी कुछ काम ऐसे होंगे जो डिस्ट्रिक्ट प्लान में लिए जाएंगे, कुछ काम ऐसे होंगे जब पूरे यूटी का बजट बनाया जाएगा तो उसमें डाले जाएंगे। तो ये मैं मानता हूं कि ये जो तहसील दिवस, ब्लॉक दिवस या सब डिवीजन दिवस का आयोजन है वो सामान्य व्यक्ति की जो रोजमर्रा की समस्याएं हैं उनके समाधान के लिए आयोजित किया गया है, ताकि उसको डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर न जाना पड़े। अब अगर अधिकारियों की बड़ी फौज रहती कि ब्लॉक तक हम ले जाते तो मुझे लगता है कि वो भी हम कर सकते थे। लेकिन अभी प्रारंभिक अवस्था है, एक बार ये स्टेबल हो गया तो हमारी या चीफ सेक्रेटरी की मंशा ये है कि इस कार्यक्रम को ब्लॉक तक आगे 6 महीने बाद ले जाने की मंशा है। मैं देखता हूँ कितनी सफलता मिलती, क्योंकि ब्लॉक के आसपास जो पंचायत में रहने वाला व्यक्ति हो आसानी से पहुँच सकता है।